नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीरी। यूपी को बदलने का, उसे नई पहचान दिलाने का जो संकल्प सीएम योगी ने लिया, उस दिशा में वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस लाउडस्पीकर पर सब जगह हल्ला हुआ, सियासी पारा गरमाया, उस पर योगी सरकार ने ऐसी जबरदस्त नीति अपनाई कि बिना ऐतराज किए हर कोई साथ आ खड़ा हुआ है। योगी के फैसले कैसे यूपी को देश में मिसाल बन रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, योगी का धर्मराज। ये तस्वीर उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसमें सीएम योगी की दृढ़ इच्छा शक्ति निहित है। जब भी आप चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, चुनौती चुनौती नहीं रहेगी। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हम स्वयं को ढालने का प्रयास भी करेंगे, तो फिर कहीं कोई समस्या हमारे सामने बाधक नहीं बन सकती, कुछ भी असंभव नहीं बन सकता। ये तस्वीर उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो वक्त के साथ बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और जिसे देश और दुनिया में मिसाल बनाने का संकल्प खुद सीएम योगी ने लिया है। समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा अग्रणी भूमिका में अपनी एक नई पहचान बनाता है। हमें पीछे की पंक्ति पर रह करके नहीं, हमें एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश में वो हो रहा है जो पहले किसी भी सरकार में कभी देखा नहीं गया। सीएम योगी के आदेश के बाद मंडल और जिलों से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर तक उन लाउडस्पीकर को उतार दिया गया जो आवाज के तय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। न मस्जिदों पर नरमी बरती गई, न मंदिरों और किसी दूसरे धार्मिक स्थलों पर। जो लाउडस्पीकर अवैध पाए गए उन्हें उतार दिया गया, जो वैध पाए गए उसकी ध्वनि को मानकों के मुताबिक नियंत्रित कर दिया गया। तो इन सब के बीच रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा नमाज नियमों के दायरे में पढ़ी गई। यही नहीं, धार्मिक सौहार्द की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन लखनऊ और कई जिलों में बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर आदेशों की अनदेखी करते मिले, जिन्हें उतरवाने में प्रशासन ने देर नहीं की। चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस रायनी मस्जिद पर पुलिस प्रशासन के जब लोग पहुंचे और मस्जिद के जो पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया कि ये जो लाउड स्पीकर है इनको हटाया जाए। पुलिस के इस आग्रह को तुरंत मानते हुए आप देखिए कि लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और ऐसा सिर्फ रायनी मस्जिद में नहीं बल्कि तमाम सारे मंदिर, मस्जिद या जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, उन सारे लाउड स्पीकर्स को इसी तरीके से हटाया जा रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई सरकार के और कोर्ट के फैसले से खुश है और उसका मानना है कि इन लाउड स्पीकर्स से अगर दिक्कत होती है तो इन लाउड स्पीकर्स को हटाना ज़्यादा बेहतर विकल्प। और शोहराब जी जो इस मस्जिद के सचिव हैं, जैसे ही प्रशांत जी ने शोहराब भाई को बोला, शोहराब भाई ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिया। शोहराब भाई, प्रशासन की ये जो कार्रवाई है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? किसी तरह का कोई विरोध? जी, सरकार का आदेश है और कोई विरोध पैदा ना हो। हम लोग सब आपस में सौहार्द से रहते हैं हमेशा से, और किसी बात से कोई लड़ाई झगड़ा ना पैदा हो, हम लोग काम करते हैं। ये अच्छी बात है ना कि धार्मिक स्थलों की बात की गई है, सिर्फ मंदिरों या मस्जिदों की बात नहीं है, पूरे की गई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी हैं इसमें। इससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आपत्ति करने की, जब सबके लिए है तो। यूपी के दूसरे शहरों की तस्वीरें भी देखिए जहां योगी के आदेश पर फौरन एक्शन हुआ। मंदिर, मस्जिद से लेकर हर उस जगह से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए जो आदेश की अवहेलना करते पाए गए, जबकि वैध लाउडस्पीकर की आवाज परिसर तक ही सीमित करा दी गई। कितने लाउडस्पीकर यूपी के शहरों से उतार दिए गए, इन आंकड़ों में देखिए। बरेली जोन 9,835 लाउडस्पीकर हटाए गए, लखनऊ जोन से 5,183, गोरखपुर जोन से 4,149, वाराणसी जोन से 4,407, मेरठ जोन से 7,330, प्रयागराज से 1,828,
आगरा जोन से 1618, जबकि कानपुर जोन के 1403 लाउडस्पीकर को मिलाकर कुल 12 जगह से 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतार दिए गए, जबकि 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज मानकों के मुताबिक धीमी करा दी गई। दरअसल 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। लाउडस्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन ये आजादी जीवन के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को मानते हुए यूपी की योगी सरकार ने लाउडस्पीकर पर विशेष अभियान छेड़ दिया है और ऐसे वक्त में बिना किसी विरोध या हंगामे के वो कर दिखाया जो किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। ताजा मिसाल महाराष्ट्र है, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को बड़ा मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दे डाला कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएं, नहीं तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। राज ठाकरे के इस ऐलान की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। कई शहरों में हनुमान चालीसा अजान की होड़ में लग गई। सियासत भी खूब हुई। लाउडस्पीकर का ये विवाद उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचा। बस यहीं से इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली। हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। निर्देश यही है कि संवाद बनाएं। डेमोक्रेसी में अगर संवाद बनाया जाएगा तो हर संभव कार्य जो है बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से होगा। हर धर्म के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए और प्रदेश में अमन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास हमारे सभी अधिकारी कर रहे हैं और यही निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाउन द लेवल तहसील तक सबको 1 to 1 करके दिया है। योगी के इस लाउडस्पीकर वाले मॉडल की वो राजनेता भी तारीफ कर रहे हैं जो बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं। यूपी में 11,000 लाउडस्पीकर निकाले गए हैं, मंदिरों के भी मस्जिद के भी, वहाँ पर समन्वय करके ये सब काम किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई अब तक, क्योंकि ये विवाद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है। क्या नहीं, यूपी में क्या करना और क्या नहीं करना वो अधिकार वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है, वो तो सही है। तारीफ चिट्ठी लिखकर उन राज ठाकरे ने भी की जिन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और देश की राजनीति को गरमाया। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार के मॉडल का लोहा हर किसी ने माना हो। टीवी स्क्रीन पर वो 3 हिस्से मौजूद हैं जो मिलकर योगी मॉडल की कामयाबी को समझा रहे हैं: लाउडस्पीकर, बुलडोजर और कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है। अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। जिस साल योगी ने सत्ता संभाली यानी 2017 में यूपी में 34 दंगे हुए थे, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2018 से लेकर 2020 यानी लगातार 3 सालों तक यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। योगी राज में अपराधों पर कैसे शिकंजा कसा गया वो भी देख लीजिए। मार्च 2017 से लेकर सितंबर 2021 के बीच 151 संदिग्ध अपराधी मारे गए, जबकि 3,473 अपराधी एनकाउंटर में जख्मी हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने 45,603 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि 650 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन हुआ। ये इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में सख्ती से कानून व्यवस्था का पालन हुआ है। योगी के सख्त कानून का बड़ा प्रतीक वो बुलडोजर भी है, जिसकी रफ्तार योगी के दूसरे कार्यकाल में पहले से ज्यादा तेज हो गई है। योगी के बुलडोजर मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब कई राज्य इसे फॉलो कर रहे हैं, जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना यूपी में कितना आसान हो गया है, ये राज्य की रैंकिंग बता रही है।
2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी की रैंकिंग 14 थी, जो योगी सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में 2 नंबर पर आ गई। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा वह वर्ल्ड क्लास होगा। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बार सत्ता में वापसी करने के बाद योगी ने जो पहला सबसे बड़ा वादा यूपी की जनता से किया था वो ये कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन यानी 76.40 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये मानना होगा हम इस कार्य को कर सकते हैं, मैं करूंगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप देखेंगे आपके मार्ग में जो सूल हैं वे सूल आपको फूल बनते हुए नजर आएंगे। और याद रखना, जब भी आप चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, चुनौती चुनौती नहीं रहेगी, कुछ भी असंभव नहीं बन सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।